ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते हैं, ऐसा काम मत करिए। ये लोकतंत्र के मुख्य धारा से हमारे लोग अलग हो जाए। दूसरा, जीएम खास और रैती दोनों का, जीएम खास का भी रजिस्टर 2 में दर्ज है सर, और रैती का तो है ही रजिस्टर दर्ज, और अभी तक रैती लैंड का हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। और बहुत जो अपना पीड़ा जो बताएं सर, वास्तव में हम भी उसे पीड़ा से गुजर रहे हैं, ताकि विस्थापित हम भी हैं। और हमको लगता है जितने भी 4 मामले किए वो मैं उनको आगे बढ़ाए, सेक्रेटरी को और डीसी साहब के अभी आए, और फिर हेमंत सोरेन साहब बने, उनको भी अप्रोच किए, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ सर। चंदन कुमार साहब को कितना ये चुका, ये कॉम्पनसेशन कितना अमाउंट ड्यू है पता है आपको? सर वो लगभग 4 से 5 लाख रुपया है जमा, और अभी के रेट के हिसाब से अगर बनेगा जो फेयर कंपनसेशन आपका जो एक्ट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो सर। सेवन में के तहत इन लोग जमीन अधिग्रहण कर रहा है, और जब कानून 2013 बदल गया और 13 बदल गया, झारखंड सरकार ने 15 में इसको पारित कर दिया, और पारित करने के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में विधानसभा चलते सत्र में घोषणा, सरकार के पास जाके आपका समस्या पर काम। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, आज झारखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व बड़कागांव विधानसभा पहुंचा है, जो विस्थापितों का दर्द जानने के लिए पहुंचा है। जिसमें इस प्रतिनिधित्व में कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड प्रभारी के राजू है, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी है, और कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और अंबा प्रसाद है, जिनके नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। विस्थापित जो है वो पतरातू डैम के जो विस्थापित है, या पतरातू डैम के आसपास जो एनटीपीसी के जो विस्थापित है, वो हमारे साथ, उनसे पहले हम जानते हैं पूरी बात। आप लोगों ने प्रभारी के राजू को बताई, कई बातें जो आई कि अब भी जो रसीद है वो काटा जा रहा है, यानी कि आपसे टैक्स अब भी वसूला जा रहा है। आपने वो बात कही कि टैक्स अब भी जो है वसूला जा रहा है, फिर भी हम लोगों की जमीन पर जो है हम लोगों को हटाया गया। क्या नाम है? पहले नाम। मैं सुरेश साहू, ग्राम रसदा। हम विस्थापित हैं एसडीएम से, पीबीएनएल डैम से विस्थापित हैं, और हम लोग को अभी गैर मजरूबा खास जमीन का और रहती दोनों जमीन का हम लोग को रजिस्टर 2 में दर्ज है, और उसका रेंट रिसीप्ट भी हम लोग मिला हुआ है, और रहती लैंड का अभी 2026 तक रेंट पेड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बिना किसी मुआवजा, बिना किसी विस्थापन क्या नीति के मानते हुए और जबरन कब्जा हम लोग को जमीन में कर लिया गया है। हमारे फैमिली से कुल 12 एकड़ जमीन कब्जा किया गया है, गैर मजरूबा खास और रेती दोनों मिला के, और अभी तक 1 पैसा मैंने मुआवजा भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग काफी मैंने आक्रोश में है, और कभी भी हम लोग इसका मतलब सरकार के पास जाके हम लोग राजू सर के पास बोले हैं, और अपना विधायक और सांसद से बराबर गुहार लगाते रहे, लेकिन उन लोग हम लोग को नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? राजा राम प्रसाद। आपने भी बातें रखी। हमने बात रखी कि ये जो गैर मजरूबा खास का जमीन का उन्होंने अधिग्रहण भी नहीं किया है और वो मूल्यांकन भी नहीं बनाया, फिर भी जबरदस्ती एनटीपीसी बंधु को नोक पर कब्जा कर लिया, और रैती का भी मुआवजा नहीं दिया है। तो हम लोग के राजू माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहें कि आप 2013 कानून लागू करा करके हमारी समस्याओं को मुआवजा, पुनर्वास, और जो जमीन गैर मजरूबा का नहीं मिला है वो सारे हल हो जाएगा, हमारा भुगतान हो जाएगा। इस आशा से इन लोगों को हम लोगों ने अवगत कराया है। सारे 4 गांव के अलावा 26 गांव का भी यही स्थिति है। 26 राजस्व गांव के बारे में उनको बताया कि 2013 कानून लागू कराइए, ये सारी समस्या समाधान हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य नारायण प्रसाद, संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष। आदित्य जी, आपने क्या बातें रखी कि जो एनटीपीसी है उसका 74% हिस्सा है, राज्य सरकार का 26% हिस्सा। अगर राज्य सरकार चाहती तो मामला कब का सोल्व हो जाता। यानी राज्य सरकार के मंशा पर भी सवाल उठता है कि इतने दिनों तक क्या। बहुत सारी बातें हुई, बहुत जानकारियां आपने दी, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रभारी के राजू को आपने दिया है। ऐसा है कि ये हम लोग के लिए बहुत ही तकलीफ वाला बात है कि हम लोग अंग्रेजी कानून के तहत 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का एक्विजिशन हुआ, और वो 23 साल तक चला एक्विजिशन का प्रक्रिया। ये बहुत बड़ा मतलब साजिश बोलिए या जो भी बोलिए वो हुआ, और उस समय हम लोग जमीन पर उसको कब्जा नहीं करने दिए। लेकिन अभी एनटीपीसी जो पीबीएनएल के रूप में यहाँ स्थापित हुआ, जो 26%
जमीन के बदले झारखंड सरकार हिस्सेदार है और 74% एनटीपीसी। तो 26% जो जमीन के बदले हिस्सेदार है उसमें जमीन हम लोग का है। तो उसके बदले जो काम होना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके बदले जो मुआवजा 67 लाख रुपए एकड़ पूरा पैसा वो झारखंड सरकार ले लिया एनटीपीसी से, और उसी के बदले वो 26% में हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा कहना है कि ये प्योर एनटीपीसी नहीं है। हाँ, इसमें ये भी आपने कहा कि प्योर एनटीपीसी तो है नहीं कि जॉब जो परमानेंट जॉब या पीवीएनएल और झारखंड सरकार है। तो हम जमीन के बदले अस्थाई नौकरी का एक यहाँ रूल बनना चाहिए। पीवीएनएल का अपना एक अपॉइंटमेंट का पॉलिसी बनना चाहिए, ताकि जिनका जमीन गया है उनको प्रायोरिटी पर, जैसे सीसीएल में बगल में है नौकरी मिलता है, और भी कई प्रोजेक्ट है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उस तरह यहाँ भी बनना चाहिए। लेकिन ये बोलता है एनटीपीसी में कोई रूल है ही नहीं। विस्थापित कार्य बोलता है हमारा कोई विस्थापित है ही नहीं यहाँ पर। ये किसी को 4 गांव को के साथ 2500 गांव को विस्थापित नहीं मानता है, बोलता है ये झारखंड सरकार हमको दिया है। तो झारखंड सरकार क्या दिया इसको? हमारा जमीन दिया। तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि आप हमारा सरकार आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मुआवजा 72-73 के रेट के हिसाब से बनाया, वो तेजी में जमा कर दिया, और वो 23 साल लगाया प्रक्रिया में। अब 72-73 के पहले का रेट लेते हैं और 23 साल लगाते हैं एक्विजिशन प्रोसेस में। हम लोग का डिमांड यह है कि आप 23 साल बाद जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा किए तो 23 साल बाद का रेट मिलना चाहिए। और अभी भी हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि अभी का रेट का जो नया कानून के हिसाब से है वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अभी हम लोग उम्मीद जगह है कि के राजू साहब आए हैं और मैं अंबा प्रसाद और जोगिंदर साहब जी इसमें पहल कर रहे हैं। तो हम लोग निराशा में एक आशा जगाने का काम उन्होंने किया है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। आपने ये भी कहा कि पिछले दिनों जो है पूर्व में डीसी की अगुवाई में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें स्थानीय जो सांसद है, विधायक, वो मौजूद थे, लेकिन जो हमारे खिलाफ निर्णय लिए गए। हाँ, उसमें हम लोग सारा बात रखे कि हमको हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिला, नौकरी का कोई पॉलिसी नहीं बनाया है पीवीएनएल, और जिसका घर डूबा उसको घर नहीं मिला, कुछ किसी तरह कुछ नहीं मिला है। और ये हमारा बचा खुचा जमीन है, पहले ही कई प्रोजेक्ट में जमीन चला गया, बचा खुचा जमीन है। इसको लेने के बाद हम लोग भूमिहीन हो गए। तो इसके हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए 2013 कानून के तहत, और नौकरी अस्थायी नियुक्ति नौकरी होना चाहिए। सारा चीज वहाँ रखे, और हम लोग स्पष्ट बोले कि जब तक ये डिसीजन नहीं होता है तब तक हमारे जमीन पर काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सांसद जो मनीष जायसवाल हैं और हमारे विधायक दोनों साइन कर दिए मिनट्स में, और उस वही इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन गया पीवीएनएल के लिए, और उसी ब्रह्मास्त्र को लेकर यहाँ काम चढ़ाई कर दिया 9 जुलाई को। और फिर हम लोग 19 जुलाई को 18 जुलाई को प्रदर्शन किए। 19 जुलाई को वार्ता हुआ, तत्कालीन डीसी जो फायजा अहमद थे उनके साथ भी यही बात हुआ। वहाँ भी विधायक महोदय उपस्थित थे, लेकिन हमारे जो निर्णय होना चाहिए रैयतों के विस्थापितों के हित में वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा तकलीफ वाला बात है। वित्त मंत्री जो उन्होंने एक बात प्रशासन को लेकर कहा कि कई बार जो है कई दफे जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी के जो है बन जाते हैं और उसके बाद विस्थापितों को भगाने लगते हैं। बात खुद राधाकृष्ण किशोर ने भी पूरा फोर्स हमारा बात नहीं सुनेगा। हम लोग को नहीं मिल रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग काम अपने डिमांड को लेकर जाएंगे तो वहाँ पूरा फोर्स भर देगा। और कई तो केस अभी भी चल रहा है, अभी परसों डेट था, समझे ना, कोर्ट में लड़ाई लड़ने पर 30-35 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, जेल भी गए, लाठी भी खाए, समझे। 96 में भी लाठी खाए, 2020 में भी लाठी खाए, अभी भी लाठी चलने का नौबत था, लेकिन वार्ता हुआ और वार्ता में हम लोग अच्छा। इस वार्ता को जो आप लोगों के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की जो वार्ता, इसको आप कैसे मांगते हैं? क्या एक सफल वार्ता हुई, एक सकारात्मक दिशा में काम होगी? क्योंकि कांग्रेस सरकार में के राजू साहब जो प्रभारी हैं, उन्हें जो हम लोग सुने कि 2013 कानून का ड्राफ्टिंग करने में वो भी बहुत भूमिका निभाए थे, अहम भूमिका, तो उनको नॉलेज है और उनको हम लोग अपना समस्या बताए हैं। तो हमको चूंकि जोगिंदर साहब जी भी हैं और अंबा प्रसाद भी वहाँ, और राहुल गांधी का सोच विस्थापितों के प्रति अच्छा था, इसलिए उन्होंने 2013 कानून बनवाया कांग्रेस सरकार के टाइम में। तो हम लोग को लगता है कि अगर ये इंटरफेयर करेंगे तो झारखंड सरकार में ये भी है, अगर कांग्रेस अच्छा से इंटरफेयर करे तो यहाँ से एक पॉलिसी बन सकता है। क्योंकि पिछला बार विस्थापन आयोग का घोषणा कर दिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट से पास कर दिए,
और हमारे विधायक जो है रोशनलाल चौधरी यहाँ उछलने लगे कि हम ही करवाए। उधर जयराम महतो वो पूरा क्रेडिट लेने जमीन पर दिखा कुछ नहीं, हम ही क्या? करवाए हैं, लेकिन उसके बाद टाटा फिश, उसके बाद विस्थापन आयोग किस ठंडे बस्ते में चला गया, अभी ये लोग सवाल भी नहीं उठाता है। तो ये इन पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक देखिए ऐसा है कि हम लोग उनको दिल से सपोर्ट किए थे और लगा कि ये हम लोग को लिए काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ 9 जुलाई को काम स्टार्ट हुआ और लोग बीजा किए धान रोपने के लिए, वो बीजा में चला दिया जेसीबी, और उनको हम बुलाए कि देखिए आइए यहाँ पर, वो नहीं आए। और तब हम बात उठाए, तब जाके डीसी और एसडीओ को बोले, यहाँ एसडीओ आया हुआ था, हम बोले कल 10 जुलाई को बात हुआ था कि इस साल भर खेती करेंगे, 11 जुलाई को यहाँ जेसीबी चला दिया। तो हम बात उनको बुलाए, वो नहीं आए। तो एसडीओ आए अनुराग तिवारी, उनको उनके सामने रखे बात को, तब बात हुआ, डीसी साहब से बात की वो कि धान का पूरा मुआवजा मिलेगा। जमीन का तो छोड़ दीजिए, धान का मुआवजा देने का बाद डीसी भी ऑर्डर कर दिया। आज 1 साल हो गया, दूसरा साल हम लोग फिर धान रोपाई चल रहा है, बीजा का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो हम लोग ये जो पूंजीपति का दूसरा रूप है पीवीएनएल एनटीपीसी, पूंजीपति से भी बड़ा, पूंजीपति भी तो कम से कम बात सुन जाता है, इमीडिएट कुछ न कुछ डिसीजन लेता है। यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है। तो 2 कामों के लिए यहाँ पर जमीन अधिग्रहण किया, एक डैम के लिए, एक एनटीपीसी के। नहीं, देखिए टोटल 6,500 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ था पीटीपीएस के लिए। उसमें ये जो नलकारी डैम है उसमें 12 गांव का लगभग 2500 से 2700 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ। दूसरा कॉलोनी एरिया के लिए एक्वायर हुआ सेकंड फेज में फैक्ट्री के लिए एक्वायर हुआ, जो फैक्ट्री बना हुआ था पीटीपीएस का। और थर्ड फेज में कॉलोनी, अब 4th 5th फेज में आइस डैम के लिए यहाँ का, और साकुल आइस डैम नंबर 2 साकुल का जमीन, समझे ना। तो ये लगभग 5-7 चरण में एक्विजिशन हुआ है। तो लेकिन किसी को भी विस्थापन का लाभ आज तक नहीं मिला, मैंने विस्थापन के बदले नौकरी, मुआवजा ढंग का कुछ किसी को नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग को आज उम्मीद है कि ये लोग आए हैं और कुछ आगे बात बढ़ेगा। रसदा गांव के मुखिया भी है, मुखिया साहब माफ कीजिएगा, हम बलकुदरा के मुखिया हैं, लेकिन रसदा भी उसी में आता है ना। वही तो 3-4 गांव। एक बड़ी समस्या है विस्थापन आपके क्षेत्र में। आज जो वार्ता भी लगता है कि हाँ, वार्ता सकारात्मक दिशा में हुई है, और इसका जो पहल है वो सही दिशा में जाएगी और इसका प्रभाव भी दिखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ विस्थापन का समस्या बहुत दिन से है और हम भी विस्थापित परिवार से रखे हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि कोई एक आशा के किरण, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उम्मीद हम लोग सब पर करते हैं। आज अगर मंत्री आए हैं राधा कृष्ण वित्त मंत्री, तो उम्मीद है कि वो झारखंड सरकार के अथी भी है, और हमने विस्थापितों के प्रति गंभीरता से मतलब बात को सुने भी और बात को रखे हैं और भरोसा भी दिए हैं। तो उम्मीद लगता है कि शायद हमारा विस्थापित की समस्या हल हो, और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि मंत्री डायरेक्ट आए हैं और हमारी समस्याओं को सुने हैं, तो निश्चिंत ही प्रयास करेंगे। आपका समस्या पर कांग्रेस पार्टी सरकार के पास जाके आपका समस्या पर हम काम करेंगे। आपको न्याय मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी आपका साथ करेंगे। मैं आपका वित्त मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ संवेदनशील सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल काफी गंभीरता से इस विषय को ली है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली, और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए। हमारे सहप्रभारी जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं इसी बात कहना चाहता हूँ, इस राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते और वो भी कांग्रेस पार्टी से होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, और इस विषय पर कैबिनेट में ये बात रखी जाएगी, मैं रखूंगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक टीम बन जाए, मंत्रिमंडल के मंत्री सदस्यों की टीम बन जाए, उच्च स्तरीय टीम बन जाए, और वो जाकर के देखे कि आज पतरातू थर्मल प्लांट जो एनटीपीसी आज यहाँ पे चला रहा है, 26% की भागीदारी राज्य सरकार की है। कितनी जमीन हम लोगों ने उनको दिया है और कितनी जमीन पर वो
बिजली उत्पादन का काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया है अभी कि जब हमने आपको भूमि अधिग्रहण करके 6,500 या 6,000 एकड़ जमीन आपको दिया था, तो वो जमीन किसी दूसरे को सब लीज करने का अधिकार पीटीपीएस या एनटीपीसी को नहीं हो सकता है बिना झारखंड सरकार के परमिशन के। कैसे आपने 222 एकड़ जमीन दूसरे को दे दिया? इन विषय को भी हम देखेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारीबाग जिला प्रशासन को, रामगढ़ जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ काम करें। ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते हैं, ऐसा काम मत करिए कि लोकतंत्र के मुख्य धारा से हमारे लोग अलग हो जाएं, दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें। ये लोग आपके हैं। आप झारखंड के अगर पुलिस अधीक्षक है, आप झारखंड के अगर डीसी है, तो ये लोग जो सामने विस्थापित है ये भी आपके लोग हैं। वो आज आए हैं, बिजली उत्पादन करके चले जाएंगे, कोयला उत्पादन करके चले जाएंगे, पैसा कमा करके चले जाएंगे, लेकिन ये गरीब झारखंडी है और ये झारखंड के लोग हैं। इन्हें अधिकार देना हमारा कर्तव्य बनता है। आप भरोसा रखिए। मैं स्वभाव से, ये मेरा स्वभाव है कि मैं आपकी बात सरकार तक रखूं और इसका निष्पादन करूं। और मैं समझता हूं कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि जो विस्थापित की समस्या है, इस समस्या को अगर हम थोड़ा भी दूर कर पाए तो ये सबसे बड़ी सफलता हमारी सरकार की मानी जाएगी, हमारे कांग्रेस पार्टी की मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है सर कि जब हमारा छाया जीएम खास और रैती लैंड दोनों एक्वायर किया गया है, जीएम खास और रैती दोनों का, हम लोग जीएम खास का भी रजिस्टर 2 में दर्ज है सर, और रैती का तो है ही रजिस्टर दर्ज। और अभी तक रैती लैंड का हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं, 2026 तक हम लोग रेंट पेड किया है। वो जमीन को कैसे एक्वायर कर लिया था? यहाँ के सीओ साहब खड़ा करके एकदम जैसे कि एनटीपीसी का सुपरवाइजर है, वो खड़ा होकर हम लोग के साथ हम लोग लाठी और गोली की बंदूक पर हम लोग का कब्जा किए हैं और हम लोग आंसू खून के आंसू पी रहे हैं सर। और ऐसी स्थिति में हम लोग का कब्जा जमीन में बाउंड्री वॉल कर दिया रहा है। और हमारा पर्सनल सर, मेरा फैमिली का 12 एकड़ रहती और जीएम खास दोनों लेकर जमीन हमारे सर एक्वायर कर लिया गया सर। बताइए हम लोग कहाँ जाए सर? आप आए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी समस्या को सुने और ये आगे तक पहुंचे। बस मेरा ही कहना है। ये सारे गांव आते हैं और इन सारे गांव में गांव के लोगों को ऐसे जगह फेंक दिया गया। हमारे पूर्वजों को पता नहीं था कि ये डैम बनेगा तो हम लोग को कहाँ फेंक दिया जाएगा, लेकिन जब डैम का पानी चला गया तो हमारा जो रैती प्लॉट है उसको भी, उसके ऊपर भी पानी चला जाता है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग आंदोलन करते हैं लेकिन हम लोग का बात तो सुनती नहीं, ना सरकार सुनती है ना यहाँ का मैनेजमेंट सुनती है। साल में ये क्रॉप भी आपको नहीं आता है, एक फसल भी नहीं देते हैं आप लोग। साल में एक क्रॉप नहीं आते हैं वो लैंड में। हाँ जी सर, जो वहाँ खेती जो लगता है ना सर, वो बर्बाद हो जाता है। और उसके अलावा हम लोग को ये झारखंड सरकार के द्वारा, ये डिवन के द्वारा हम लोग को कोई विकास का काम नहीं होता है सर। ना तो बिजली, ना पानी, ना रोड, ना शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज से वंचित किया गया है सर। अभी हम लोग आपका गांव को विस्थापित हुआ? हाँ सर, विस्थापित होने के बावजूद भी हम लोग को सारा चीज से वंचित रखा गया है। फर्स्ट फेज में वहाँ के लोग अभी भी ट्रबल झेल रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सेकेंड फेज में जो पीटीपीएस यहाँ पर बिजली प्रोडक्शन दे रही थी, तो उसमें करीब 10-15 गांव वहां से डिस्प्लेस कर गया, लेकिन उन लोगों को अभी तक कहीं पता नहीं है कि उन लोगों को नौकरी भी नहीं है। कौन सा ईयर में 15 गांव डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1965 के आसपास, 1965 15 गांव डिस्प्लेस हुआ। हाँ, इधर कोई है वो गांव से 2-3 लोग है क्या? वो सारे लोग कहाँ चले गए? क्योंकि उसमें मेन
कारखाना फैक्ट्री बन गया और यहाँ पर उनका नहीं है पूरा। तो देखिए राजदा गांव में जो है एक वार्ता कांग्रेस की तरफ से रखी गई, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी थे, कांग्रेस कोटे के मंत्री वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे और एक सकारात्मक दिशा में वार्ता हुई। और वार्ता के बाद राधाकृष्ण किशोर ने भी प्रशासन पर एक सवाल उठाया कि जिस तरीके से विस्थापितों के खिलाफ प्रशासन खड़ी हो जाती है प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गंभीर सवाल है। वहीं अगर बात की जाए राजदा गांव के पतरातू के आसपास के गांव की अगर बात की जाए तो 34,624 गांव जो है इससे प्रभावित है, विस्थापन से प्रभावित। वहीं 1900 देखिए इसका जमीन अधिग्रहण जो है 1957 अधिनियम के तहत ही जमीन अधिग्रहण किया गया, जबकि 2013 में इसे बदलाव किया गया, लेकिन इनको मुआवजे की राशि जो है 2013 के अधिनियम के तहत नहीं दी जा रही, जिसकी लड़ाई जो है इस गांव जो विस्थापित है वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर बात की जाए तो डैम के लिए 12 गांव प्रभावित है। वहीं 2727 एकड़ जमीन डैम के लिए जो है तत्कालीन बिहार सरकार ने अधिग्रहण किया था, जिसके बाद भी इसके अलावे भी जो है बरसात के दिनों में डैम का विस्तार हो जाता है, जिसके कारण रैती प्लॉट पर भी जो है लगभग 200 एकड़ जमीनों पर जो है डैम का पानी विस्तार होता है, जिसके कारण उनकी फसल बर्बाद होती है। और इन्हीं सारी विषयों को लेकर जो है ग्रामीणों ने अपनी बातों को कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में रखा है, अपनी बातों को अपने पक्ष को रखा है। वहीं कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि वो जेएमएम के साथ गठबंधन की सरकार में इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास पार्टी करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इसको लेकर वार्ता की जाएगी। बहरहाल इंतजार है गांव वालों को कि जो वार्ता हुई वो सकारात्मक दिशा में काम करे और जो इनकी समस्या है, जो विस्थापितों की जो समस्या है, उस समस्या का हल हो।